Hello everyone. Today we are going to discuss about sexual reproduction in flowering plants. So let's discuss. So first of all, we are going to discuss about the alert section of the flower. In this, first we have a anther, that is a male part, and anther it is basically it is a part of a stamen. Basically, stamen has two part, anther and filament. Okay, the bilobed terminal structure is a anther, and this stalk like structure is a filament. This is the male structure. Okay, and next structure is a pistil. This structure is of a female reproductive structure. This is a male reproductive structure, and this is a female reproductive structure. Pistil has three parts, further divided in three parts. Stigma, this is a basically receptive organ where the pollen grains will germinate, and further style part, this is a tube that is further attached to the ovary, in which a various number of ovules are attached. Okay, I have discussed the reproductive structures. Anther, that is a male reproductive structure, and pistil, that is a female. क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है ना, वो रिसेप्टिव ऑर्गन है. यहाँ एंथर में से एंथर ये बस कर गया, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, तो यहाँ पे स्टिग्मा पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स क्या है लाई करेंगे, ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, और फिर जो न्यूट्रेंट होंगे इस पे स्टिग्मा पे, वो पोलन ग्रेन यूज़ करके ग्रो करेंगे, एक ट्यूब बनाएंगे जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं. वो पोलन ट्यूब इस स्टाइल से पास करके ओव्यूल में जाएंगे, यहाँ ओवरी में जाएंगे, और ओवरी में जो ओव्यूल है वहाँ पे अपने मेल गमीट रिलीज करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे. ये पैटल है, ये सेसरी ऑर्गन आ जाते हैं. ये रिप्रोडक्टिव थे, अब सेसरी, जैसे पैटल हो गया जो मतलब बेसिकली मॉडिफाइड लीफ होती है जो अट्रैक्टिव कलर्ड होती है, जैसे रेड, येलो, ब्लू, है ना, डिफरेंट कलर. और ये सेपल है, ये क्या है, मोस्टली ग्रीन ही होती है. ये थैलमस हो गया. ठीक है, तो ये था एलस ऑफ फ्लावर. नाउ प्री फर्टिलाइजेशन, जो हम फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द plant has taken the decision to flower, in which several structure and hormonal changes are initiated. Basically क्या होता है ना, जैसे एंजियोस्पर्मिंग है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उनमें फ्लावर बनने से पहले ही क्या हो जाता है, एक डिसीज़न लेता है प्लांट भी. यस, अब मैं क्या करूँ, मतलब फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट करूँगा. जब वो ये डिसीज़न लेता है सॉरी तो उसमें स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो इनिशिएट हो जाते हैं जब वो फॉर्मेशन करता है, फ्लावर की स्टार्ट करता है. तो पहले फ्लावर बनने से पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे उसमें, फिर वो डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या बनाएगा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया. फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या है, बेसिकली जैसे ये स्टेम है, 1 सेकेंड, जैसे ये स्टेम है, स्टेम का ये जो अपर पार्ट है वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया में चेंज होगा, और यहाँ से बड आएगा और फ्लावर बनेगा. तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या है, वो बेसिकली पार्ट है जहाँ से फ्लावर अराइज होगा. स्टेम का वो पार्ट जो डिफ्रेंशिएट हो के क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा. अब क्या होता है, पहले इन्फ्लोरेसेंस बनती है, ठीक है, फिर इन्फ्लोरेसेंस पे क्या होता है, फ्लावर बर्ड्स लगते हैं, जो फ्लावर बर्ड्स क्या बनाएंगे, फर्दर जाके फ्लावर बनाएंगे. अभी जो फ्लावर है ना, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि एंड्रोशियम होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, गायनोशियम. गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव है और मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन्स. ठीक है, ये गमीट हो गया. तो जैसे मैंने बताया था कि ये होल पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे. अब ये स्टेमन के फर्दर दो पार्ट्स है, ये जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, दो लोब,
ये देख सकते हैं ना, 1 सेकेंड, 2 लोब स्ट्रक्चर है, राइट, 2 लोब है और इसके अंदर इनसाइड पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो ये इसको हम एंथर कहेंगे और जो स्टोक है इसको हम फिलामेंट कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं जो स्टेमन है उसके 2 पार्ट्स है, फिलामेंट और एंथर। एंथर क्या है, टर्मिनल, देख सकते हैं ना, ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है, एंड में प्रेजेंट है। टर्मिनल बायलॉब्ड, टर्मिनल में प्रेजेंट है और 2 लोब प्रेजेंट है, बायलॉब स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर कहेंगे। और फिलामेंट क्या है, लॉन्ग स्टैंडर स्टॉक, जो लॉन्ग है, स्टैंडर है, मतलब सिलेंड्रिकल लाइक है, ते स्टॉक है, इसको हम फिलामेंट। अब क्या होता है, जैसे ही हम इसको ट्रांसवर्सली या लॉन्गिट्यूडली कट करते हैं तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये माइक्रोस्प्रेंजियम है जिसमें कि ये पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, ये पोलन ग्रेन्स है और ये पोलन सैक है। पोलन सैक में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट क्या है, इसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो थैलमस से अटैच होता है या फिर पेटल और फ्लावर से, किसी से भी अटैच हो सकता है, चाहे वो फिलामेंट थैलमस से अटैच हो और चाहे पेटल और फ्लावर से, ठीक है। ਹੁਣ द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब जो नंबर स्टेमन का नंबर है, जैसे 1 नंबर है, किसी में 1 स्टेमन है, किसी में इन्फिनाइट है, तो उसकी लेंथ शॉर्ट है, लॉन्ग है, मतलब वो जो स्टेमन का नंबर और लेंथ है वेरिएबल है डिफरेंट स्पीशीज़ में, हर एक में वेरी करता है, ठीक है। जैसे हम अब अगर हमने माइक्रोस्कोपिकली हमने ऑब्जर्व किया तो हो सकता है उसका साइज़ बड़ा आ जाए, हो सकता है स्मॉल आ जाए, तो साइज़ वेरिएशन है, लेंथ वेरिएशन है और नंबर वेरिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंजियोस्पर्मिक एंथर लिया तो उसका क्या होता है, डाइथिकस। डायथिकस एंथर क्या है, बायलॉब्ड, जैसे ये क्या है, बायलॉब्ड है, 2 लोब है ना, तो 2 लोब को, बायलॉब को हम क्या कहते हैं, डाइथिकस, मतलब ईच लोब हैविंग 2 थीका, मतलब क्या है बेसिकली भी, जो लोब है ना उसमें 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, एक जो लोब है उसमें 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। एंथर इज 4 साइडर दैट इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल, जो एंथर में 4 साइड हों, जैसे ये एंथर है इसमें 4 साइड है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहेंगे, दैट फॉर्म 4 माइक्रोस्प्रेंजिया। माइक्रोस्प्रेंजिया क्या है बेसिकली, जिसमें पोलन सैक हो और पोलन ग्रेन हो, क्योंकि 4 साइड हैं और चारों साइड में माइक्रोस्प्रेंजिया प्रेजेंट है जिसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। एट ईच कॉर्नर 2 इन ईच, जो 4 माइक्रोस्प्रेंजिया प्रेजेंट है हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। माइक्रोस्प्रेंजिया क्या है, जिसमें पोलन सैक हो। माइक्रोस्प्रेंजिया क्या है, जिसमें पोलन सैक, और पोलन सैक में क्या है, जिसमें पोलन ग्रेन हो, इसमें पोलन ग्रेन हो, राइट। नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्प्रेंजियम। ये माइक्रोस्प्रेंजियम का स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या है, ये माइक्रोस्प्रेंजियम है जिसमें 4 माइक्रोस्प्रेंजिया, और इसको हम माइक्रोस्प्रेंजियम कहेंगे, और ये 4 जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसको माइक्रोस्प्रेंजिया। अब इसके ना लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स है, जैसे एपिडर्मिस, कनेक्ट, जहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ये जो आउटसाइड लेयर है इसको एपिडर्मिस, जो इनसाइड एंडोथीशियम, और जो पोलन ग्रेन के जो लेयर है, इनसाइड लेयर है, उसको हम टपेटम कहेंगे, है ना। और जिस टिश्यू से ये बना हुआ है उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। तो ये लेयर्स प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, जो डिवाइड करके फर्दर म्यूसिस करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे या मेल गमीट्स बनाएंगे, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, और ये टमीटम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके 4 वो लेयर्स हैं,
और 3 आउटर होती हैं और एक इनर मोस्ट है, और इनर मोस्ट को टैपिटम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है नरिशमेंट करना, पोलन ग्रेन की नरिशमेंट करना, या डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है, या फिर इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जनरली टिश्यूज़ में या सेल्स में एक सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो टैपिटम है ना, इसमें एक से ज़्यादा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो होगी बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है। अब जो आउटर लेयर उसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मीडियल लेयर, ये सब 3 लेयर प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। एपिडर्मिस क्या करेगा? प्रोटेक्ट ही तो करेगा, तो प्रोटेक्शन करना। और जा फिर डिहाइसेंस मतलब जो एंथर है वो खुल के पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। पोलन ग्रेन के रिलीज के प्रोसेस को हम डिहाइसेंस कहते हैं, टू रिलीज पोलन ग्रेन। फटेगा, फट के रिलीज करेगा पोलन ग्रेन। ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोजेनस टिश्यू। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस टिश्यू। होमोजेनस क्या होता है? जो सेम टाइप के हों, राइट। तो जो सेम टाइप के जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ना, तो उसको हम स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का सेंटर पार्ट है, वहाँ ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। और ये कम्पैक्टली मतलब टाइटली अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। Microsporangia. Sporogenous tissues undergo osmosis to form microspore tetrad. क्या होता है? बेसिकली जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? वो म्यूसिस में जाके माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है। जैसे ये मतलब ये ऐसे स्पोरोजेनस टिश्यू है, या फिर इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। ये क्या जाएगा? म्यूसिस में जाएगा। म्यूसिस क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ करेगा, है ना, जो है पेरेंट में उससे हाफ कर देगा, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। लेकिन ये माइक्रोस्पोर क्या है? 4 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। जैसे देख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे अरेंजमेंट है। इसको हम टेट्राड कहेंगे क्योंकि ये 4 सेल प्रेजेंट है इकट्ठे। ठीक है। इसको हम टेट्राड मतलब 4 सेल जो इकट्ठे हों, माइक्रोस्पोर है। ठीक है। Now, each cell of sporogenous tissue is a potential pollen or microspore mother cell. बेसिकली जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, उसका हर एक जो सेल है ना, वो पोलन बना सकता है। इसको कहते हैं पोटेंशियल पोलन। भी जो इसका स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसका जो सेल प्रेजेंट है, राइट, तो इसका हर एक सेल क्या है? पोलन ग्रेन बनाने की शक्ति, पोटेंशियल रखता है। और जिसको हम इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह देते हैं। Microsporogenesis is basically the process of formation of microspore from pollen mother cell, जिसको pollen mother cell through meiosis। Basically जो pollen mother cell है, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू से ही है बेसिकली। ठीक है। तो वो जो पोलन मदर सेल है ना, वो मियोसिस में जाके माइक्रोस्पोर बनाएगा ना। इस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, दैट इज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर क्या है? टेट्राड में होते हैं। इनका अरेंजमेंट 4 में है ना, देख सकते हैं। तो ये टेट्राड कहते हैं, इसलिए इसको क्या है? क्लस्टर ऑफ 4 सेल। जब क्लस्टर ऑफ 4 सेल को कहते हैं टेट्राड। अब ये एंथर मैच्योर होगा तो वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेट। फिर क्या होगा? जो माइक्रोस्पोर इकट्ठे थे वो सेपरेट होंगे, डिसोशिएट होंगे, और क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। ठीक है। फिर जो पोलन ग्रेन है वो 1000 में बनेंगे, या माइक्रोस्पोर है 1000 में बनेंगे, दैट आर रिलीज फ्रॉम एंथर डिहाइसेंस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर एक पोलन ग्रेन जाके मतलब कि फ्यूज़न कर ही दे या फर्टिलाइजेशन कर ही दे, है ना, कोई मीट फ्यूज़ हो ही जाए, नॉट नेसेसरी। तो इसलिए इनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए पोलन ग्रेन्स का, क्योंकि एरर्स भी होते हैं ना। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये क्या है? पोलन ग्रेन क्या है? क्या मेल गमीटोफाइट है। ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्फेरिकल है, देख सकते हैं ना हम, स्फेरिकल है। ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर है। ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, मतलब बहुत छोटा होगा।
एंड टू, अब इसके जो पोलन ग्रेन्स है ना, इसकी 2 वॉल्स हैं, एक्साइन जो कि आउटर लेयर है, इंटाइन जो इनर वॉल है, ठीक है, एक्साइन इंटाइन हो गया। पोलन ग्रेन कंटेन साइटोप्लाज्म दैट इज फर्दर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख सकते हैं जो पोलन ग्रेन है इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। फिर मच्योर पोलन जो होगा उसमें 2 सेल बनते हैं, कौन से, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जो वेज देख सकते हैं हम, जैसे हाँ ये वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव, वेजिटेटिव सेल के लार्जर है और जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है, ठीक है, सही है बात, ये बिगर है ये स्मॉलर है जनरेटिव। अब वेजिटेटिव सेल क्या है, बेसिकली फूड रिजर्व का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, लार्ज है, इरेगुलर शेप है और न्यूक्लियस भी क्या है, इरेगुलर है। जनरेटिव सेल स्मॉल है और वो जनरेटिव सेल फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में और इसकी शेप क्या है, स्पिंडल। जनरेटिव सेल की शेप क्या है, स्पिंडल शेप है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन है वो शेड करता है 2 सेल स्टेज पे, ठीक है, और ये 60% एंजियोस्पर्म में होता है और जो रिमेनिंग स्पीशीज है वो 3 सेल स्टेज में शेड करती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है ना वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गमीट्स बना लेती हैं और पोलन ग्रेन बनने से पहले। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू सो मच।